बोले भगवान महावीर स्वामी की, श्री शांतिनाथ भगवान की। नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे, नमस्कार तुमको गुरुदेव, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको शासन सितारे, नमस्कार तुमको तपोधन हमारे, नमस्कार तुमको तपोधन, नमस्कार तुमको सबके सहारे, नमस्कार तुमको सबके, नमस्कार तुमको माँ जान की जाया, नमस्कार तुमको माँ जान की जाया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको ख्याल सिंह के राया, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार तुमको भीष्म पिता कहाए, नमस्कार तुमको राजऋषि सहाय, नमस्कार तुमको राजऋषि, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी, नमस्कार तुमको गुरु निहाल तपस्वी,
नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी नमस्कार खूब फूल शांति यशस्वी नमस्कार तुमको आए मिल के धारक नमस्कार तुमको आए मिल के धार नमस्कार तुमको भक्तों के तारक नमस्कार तुमको भक्तों के नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता नमस्कार तुमको गुरु सुमति के दाता नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता नमस्कार तुमको मंगल पाठ प्रदाता नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी नमस्कार तुमको हे मौनी विहारी नमस्कार तुमको महाव्रतधारी नमस्कार तुमको महाव्रत नमस्कार तुमको नमोकार साधक नमस्कार तुमको नमोकार नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक नमस्कार तुमको जिन धर्म आराधक नमस्कार तुमको देवों के देवा नमस्कार तुमको देवों के देवा नमस्कार तुमको करो पार खेवा नमस्कार तुमको करो पार नमस्कार तुमको गुरुदेव प्यारे नमस्कार तुमको गुरुदेव नमस्कार तुमको शासन सितारे नमस्कार तुमको शासन नमस्कार तुमको तपोधन हमारे नमस्कार तुमको तपोधन नमस्कार तुमको सबके सहारे नमस्कार तुमको सबके बोले भगवान महावीर स्वामी की पंचम गणधर आचार्य भगवान श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की स्वाध्याय पुच्छे सुणम समनामाणाय गारिनोय प्रतिथ्याय सेकेन गन्तय धम्म माहु अनेलि संसाहु समीक्षयाय कहम च नाणम कहम दंसनम से शीलम कहम नाय सुयस्य आसि जानासीनम भिक्षु जातैनम आहा स्वयं भूय जानी संतम खे अन्नयसे कुशले महेशी अनंत नाणीय अनंत दंसी दशंसिनो चक्षु पहेठी अस जानाहि धम्मं च दीं च पेहि ऊढ्ढम् आययां तिर्यं दिशासु कसाय जेथा वर्जेय पाणा श्रेणीच निचैः समीक्षपन्ने दिव्येव धम्मं संयमोदाहु शेषवदंसि अभिभूय नाणि
निराम गंधे धीमं ठियप्पा अनुत्तरे सब जगन्सि विजम गंथातीते अभयणाऊ से भूई पन्ने अनिये चारी ओहंतरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरे तपई सूर्य वा वैरोयणिन्देवतमं पगासे अनुत्तरं धम्ममीनं दीनानं नेयामुनिका सवयासुपन्ने इन्देवदेवान् मानुभावे सहस्रनेया दिविनं विशिष्टे क्षिपन्नयाक्षय सागरे वा महोदयि वावि अनंत पारे अनाइले वायकसाई मुख्ये सक्ये वदेवाहि वै जुइमं सेवीर्येणां परिपूर्णवीर्य सुदंसने वा नगसवसेठे सुरालये वासि मुदागरे से वीरायने गुणो ववे स्वयं सहसाण उजोयनानं तिकंडगे पंडग विजयन्ते यणे नव नवै सहसे उद्धोषितो एठ सहसमेघं उठे नवे चिठै भूमिवट्ये जं सूर्याणु पर्यटयन्ति सेहेमवन्ने वौनन्दनेय जं सिम्रयिं वेदयन्ति महिन्दा क्षेपवये सदमपगासे वीरायै कञ्चनमठवन्ने अनुत्तरे गिरिसूयपवदुग्ये गिरिवरसे जल्येव भौमे महीये मध्यं मिठिये नगिन्दे पन्नायते सूर्यशुद्धलेसे एवं सूर्ये उसभूरिवन्ने मनोरमे जोयई अच्छी माली सुदर्शनसे वजसो गिरिश पहुचई महतो पवयस एतो वमे समणे नाय पोते जाई जसो दर्शन नाणशीले गिरिवरे वा निसहाय याणं रूयैव सेठे वलयाय ताणं तौ वमे से जगभूयि पन्ने मुनिन मध्ये तमुदाहुपन्ने अनुत्तरं धम्ममुइरयित अनुत्तरं जानवरं धियायिं सुसुखसुखम् अवगण्डसुखं संखिन्दुवे गन्तवदातसुखम् अनुत्तरगं परमं महेशि अशेषकमं सविशोहयिता सिद्धिं गते सायिमनन्तपते नाणेन शीलेन यदंसनेन रुखे सुनाये जयसामलिवा जं सिम्रयिं वेदयन्ति सुवर्णा वर्णेषु आनन्दनमाहुषेठं नाणेन शीलेन यभूयि पन्ने थणियं वसदान अनुत्तरेउ चन्दोवताराण मानुभावे गन्धेषु वा चन्दनमाहुषेठम् एवं मुनीनाम् अपडिन्नमाहु जहाशयम्भो दैनसेठे नागेषु वा धर्निन्दमाहुषेठम् ओदयवारसवेजयन्ते तवो वहाणे मुनिवेजयन्ते हत्थिषु वे रावणमाहुणाय सिंहोमियाणां सलिलान गंगा पक्षिषु वा गरुले वेणुदेवे निर्वाणवादी निनाय पुते जोहे सुनाये जह विशेषेणे उफेषु वा जह अरविंद माहु कतिन सेठे जयदंतवक्ये न सेठे तवद्धमाणे दाणान सेठाम अवपयाणम
सच्चेषु आर्णवज्रं वयन्ति कवेषु वा उत्तमबम्बचेरं लोगोत्तमे समनेनाय पुते क्षीणसेठालव सत्तमावा सभासु हमाव सभाण सेठा निर्वाण सेठा जय सब धम्मा ननाय पुता परमथि नाणी उडोव में धुणई विगय गेहि न सन्नीम को वही आसुपन्ने कर्युम समुद्रम च महाभवोगम अभयंकरे वीर अनंत चक्षु कोहम च माणम च तहेव मायम लोभम च उत्तम अजथ दोषा एयाणिवंतारहमयसी न कुवई पावन कारवेयी क्रिया क्रियां वेणयाणुवायम अन्नानियाणां पण्यच्चठाणं से सव्वायाम इवेयिता उवठिये संजम दिहरायम सेवारिया इति सराई भक्तम उवहाणवं दुःखकयठयाये लोकं विदितारं परं च सब्बं बभुवार्य सब्बवारं सोत्साय धम्ममर्हन्तवास्यं समाह्यम् अष्टपदो वसुद्धं तं सद्दहाणाय जनाणाौ इन्देव देवा हि व्यागमी सन्ति इन्देव देवा हि व्यागमी सन्ति तिवेनि आगमे तिवे प्रणते तंजा सुप्तागमे अर्थागमे तदुव्यागमे व श्री ज्ञान के विषय जो को अति चार लगाते में लाऊं जम्बाय जम्बच्चा विनक्रम चक्रम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्टुदिनम दुट्टुपड़िच्छियम है काले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ सज्जायम 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 न सज्जायम गणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवान पुरुषों की अभिनय सतना भक्ति विद बारंबार तस्मिच्छामि दुक्कडम। अपने आराध्य चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के गुणानुवाद में गणधर भगवान सुधर्मा स्वामी बतला रहे हैं उड्ढम अहेयम तिर्यम दिशासु। उड्ढम यानी ऊपर ऊर्ध्व, अहेयम यानी अधो यानी नीचे, और तिर्यम यानी तिरछी, दिशासु यानी दिशाएं, यानी ऊपर नीचे और तिरछी जितनी भी दिशाएं हैं तसाय जे थावर जे अपाण, उसमें जो भी त्रस या स्थावर प्राणी है, और से नीचे नीचे हिम, उसमें चाहे नित्य यानी द्रव्य की अपेक्षा आत्मा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा अनित्य है। भाव परिवर्तन होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा कभी आत्मा रहती है। जीव कभी अजीव नहीं होता है, जीव कभी जीव नहीं होता। और समीक्षापन ने ये सारी अवस्थाएं प्रभु ने अपने ज्ञान के अंदर देखी हुई, और दिव्य व धम्मम संयम उदाहु, और तुम भी इस सब चीज को जान करके दिव्य दीप के समान। अब यहाँ पर भी दीप के दो अर्थ हैं। एक तो द्वीप होता है समुद्र के अंदर, जो सबके लिए शरण स्थल होता है, समुद्री जीवों के लिए, कोई भटक गया हो या कोई पक्षी हो इधर उधर हो गया हो, कि धर्म भी वो द्वीप के समान सबके लिए शरण होता है। या एक दीप होता है दीपक, जो प्रकाश देता है। कितना भी अंधकार क्यों न हो, सघन अंधकार क्यों न हो, लेकिन छोटा सा भी दीपक हाथ में हो तो व्यक्ति के लिए सघन अंधकार में बहुत बड़ा सहारा हो जाता है। नहीं तो घर का कोना कोना पता है, चप्पा चप्पा मालूम है, लेकिन कोई चीज ढूंढनी पड़े
और लाइट गई हुई हो, अंधेरा हो, प्रकाश की व्यवस्था ना हो तो ढूंढना मुश्किल होता है। लेकिन प्रकाश का छोटा सा भी साधन हाथ में हो तो उसके सहारे आराम से व्यक्ति वस्तु को ढूंढ लेता है। तो सबसे पहले ये चौथी गाथा के चरण में दिशाओं की चर्चा की, ऊढ़म, अहेयम, तिर्यम, यानी ऊंची, नीची और तिरछी जो भी दिशाएं हैं। वैसे 4 दिशाएं जानते ना हम लोग, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो लोक में प्रचलित हैं, लेकिन यहां पर 3 दिशाओं की चर्चा की हुई है, ऊंची, नीची और तिरछी। और वैसे 4 दिशाएं प्रसिद्ध हैं, फिर उसके साथ में 8 दिशाएं आती हैं, फिर 10 दिशाएं आती हैं, और आचारांग सूत्र में अगर विवेचन में जाएं तो 18 दिशाओं का वर्णन आता है। क्योंकि 4 मूल दिशाएं, 4 उप दिशाएं, फिर ऊंची नीची दिशा, और उसके अंदर भी जो दिशाएं हैं छोटे छोटे एकदम जो भेद किए हैं आचारांग सूत्र में 18 दिशाएं, उनका विवेचन आता है। और यहाँ पर 3 दिशाओं की चर्चा इस रूप में की है कि चाहे ऊंची दिशा हो, चाहे नीची हो, चाहे तिरछा हो, लेकिन इस लोक के अंदर ये त्रस यानी जो चल फिर सकता है, और स्थावर जो एक इंद्रिय है, ये जीव ठसाठस भरे पड़े हैं। पहले भी चर्चा की थी कि पूरे लोक में जीव आत्मा हर जगह विद्यमान है, ठसाठस भरा पड़ा है पूरा लोक, कहीं पर भी खाली नहीं है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां जीव या कोई ना कोई आत्मा ना हो। कैसे? उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कि मटका होता है, मटके में अगर पानी भर दिया पूरा ऊपर तक तो कहीं खाली स्थान बचता है? हर जगह पानी होता है। और इससे भी आगे बताया, अगर मटके के अंदर घी भर दिया, अब सर्दी के अंदर घी क्या होता है? जम जाता है, और वो ज्यादा ठंड में इतना जम जाता है कि मटका अगर हटा दिया जाए, उसको धीरे से तोड़ा जाए, तो वो घी ही मटके का आकार ले लेता है। या बहुत से तेल भी ऐसे जो जम जाते हैं। और वो मटके की मिट्टी बाहर से हटा दी, वो घी का ही आकार पूरा ऐसा बन गया कि जैसे मटका हो। और वो आकार जैसा भी बना हो, लेकिन वो घी के बीच में कोई ऐसा स्थान नहीं होता कि जहां पर घी का अंश नहीं होता या घी के परमाणु नहीं होते। इसी तरह से लोक के अंदर भी ये जीव पूरी तरह से लोक का एक कोई ऐसा स्थान नहीं है, जगह नहीं है जहां पर जीव विद्यमान ना हो। इस तरह से हर दिशा के अंदर, चाहे वो नीचे हो, चाहे मध्य में तिरछी दिशा हो, चाहे ऊपर हो, हर जगह पर जीव आत्माएं ऐसे मौजूद हैं, तीनों दिशाओं की अपेक्षा से। और जीव भी कौन से? त्रस और स्थावर दोनों तरह के भरे पड़े हैं, पूरे लोक में व्याप्त हैं। और फिर आगे बताया कि नित्य अनित्य की अपेक्षा, भावनाओं में भी आता ना, अनित्य भावना, ये भावना 12 भावनाओं में। क्योंकि आत्मा की दृष्टि से आत्मा हमेशा नित्य रहती है, आत्मा कभी अनात्मा होती नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं था कि आत्मा पहले नहीं थी या आगे नहीं रहेगी। आत्मा किसी भी अवस्था में रहे, उसके भाव बदलते रहते हैं, शरीर बदलता रहता है, बाहर के पुद्गल बदलते रहते हैं, लेकिन आत्मा का जो मूल स्वरूप है, द्रव्य आत्मा जिसको बोला जाता है, 25 बोल के थोकड़े में आता ना, आत्माएं कितनी? 8। उसमें सबसे पहला क्या है? द्रव्य आत्मा। द्रव्य आत्मा यानी आत्मा परमाणु, आत्मा का जो मूल द्रव्य है वो कभी भी बदलते
आत्मा कभी अनात्मा नहीं होती। और पर्याय की अपेक्षा, और पर्याय का मतलब भाव भी होते हैं। अब विचार बदलते रहते हैं ना, या एक ही स्थिर रहते हैं विचार? खुद के विचारों को देखे बदलते रहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में, क्षण क्षण में आदमी के विचार बदलते ही रहते हैं। गाड़ी का पहिया और बनिए की जुबान जैसे घूमती है ना, कहावत है, गाड़ी का पहिया और आदमी की जुबान जैसे घूमती है, ऐसे ही विचार भी यानी पर्याय भी बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं। वो तो भावों की अपेक्षा, लेकिन शरीर की अपेक्षा भी देखें। इस भाव में ये शरीर मिला हुआ है, मृत्यु हो जाती है, दूसरे भाव में चले गए, देव में गए तो वहाँ व्यक्रिय शरीर मिलता है जिसमें हड्डियाँ होती ही नहीं है। नारकी में गए, वहाँ भी ये स्थिति है। या पशु पक्षी में गए, वो टेढ़ा मेढ़ा शरीर मिलता है। यानी कि उस शरीर की अपेक्षा परिवर्तन होता रहता है, लेकिन आत्मा की अपेक्षा कभी भी, आत्मा हमेशा नित्य है। ऐसी कहावत है कि पहले भी थी, और ये तो सिद्धांत है, बतलाया था ना। सिद्धांत होता है जो त्रिकाल सत्य होता है, तीनों काल में कभी बदलता नहीं है। कितने ही परिवर्तन होते रहे, लेकिन जो सैद्धांतिक चीजें होती हैं वो वही की वही रहती हैं। पहले भी वही था, वर्तमान में भी है। तो यहाँ पर वही बतलाया कि नित्य और अनित्य की अपेक्षा प्रभु ने अपने ज्ञान के अंदर सब कुछ देखा है, क्योंकि अनंत ज्ञानी हैं, सब कुछ उनके ज्ञान में झलकता है। और चौथे चरण में प्रेरणा दी, दिव्येव धम्मम संयम उदाहु। भगवान ने तो सब कुछ देख लिया, देख करके कथन किया, लेकिन हम उस धर्म को या इन चीजों को, जीव अजीव को, नित्य अनित्यता को, या इन चर्चाओं को हम भी अपने प्रज्ञा से, अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करें। और जैसे समुद्र के अंदर टापू होता है, आज की भाषा में टापू, शास्त्रों में आता है, और भी गाथाएं आती, जरा मरण वेगेणम बुद्धमानान पाणिनम धम्मो दीवो पैठाई गई शरणम उत्तमम। यानी जन्म मरण की जो श्रृंखला निरंतर निरंतर अनादिकाल से चली आ रही है, वो धर्म ही एक ऐसा द्वीप है जो जन्म मरण के इस दुख के अंदर, संसार के अंदर कोई सुख दे सकता है तो धर्म ही वो शरण दे सकता है। नहीं तो श्रृंखला निरंतर चलती आ रही, कब तक चलती रहेगी कोई भी भरोसा है नहीं। तो द्वीप को धर्म के समान कहा, क्योंकि अगर समुद्र में कोई पक्षी भटक जाए, और पक्षी का काम उड़ना है, वो चारों तरफ देखता है, पानी पानी दिखाई देता है, और वो देखता किधर जाना, पेड़ दिखने, वो दिखने बंद हो गए, जाए किधर, किधर आसरा ले। अब वो उड़ते 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 थक जाता है, नीचे आता है, लेकिन नीचे आता तो देखता है क्या है, पानी है। अब उड़ान अगर बंद कर दी तो पानी मृत्यु देगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। और जब आदमी को मृत्यु दिखती है तो आदमी फिर जितना पुरुषार्थ कर सकता है, या कोई भी जीव जितना पुरुषार्थ कर सकता है वो करता है, और वो भी उड़ान भरता है, निरंतर उड़ता है, आगे से आगे जाता है। निराशा है, मौत दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी उड़ रहा है। किसके लिए? अपने जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए। जितने हॉस्पिटल, जितनी दवाइयाँ, ये सब किसके लिए हैं? जितने डॉक्टर, सब किसके लिए हैं? जिंदा रहने के लिए तो हैं, मृत्यु से बचने के लिए तो हैं। तो वो भी जिस समय दौड़ा चला जा रहा, भागा चला जा रहा है, और कहीं कुछ दिखाई नहीं दे, ऐसी अवस्था में निरंतर जो उड़ान भर रहा है, तो दूर उसको कुछ पेड़ दिखाई देते हैं, और पेड़ दिखाई देते हैं तो कितना भी थका हुआ है, लेकिन उसी ओर उड़ान भरता है, थोड़ी देर और आगे बढ़ता है, और पहुंचता है तो वो टापू के अंदर पेड़ थे।
अब ऐसा जीव वहाँ पर पहुँचा तो उसको कितनी शांति मिली होगी, उसको कितना आराम मिला होगा, कितना सुकून मिला होगा। तो कहा कि धर्म भी ऐसा ही द्वीप है कि संसार के अंदर ये आत्मा निरंतर निराशा, हताशा, जन्म मरण, दुख, इसी के अंदर निरंतर बह रही है। लेकिन अगर उसको धर्म रूपी द्वीप मिल जाए तो उसको कितनी शांति मिलती होगी, कितना आराम मिलता होगा। धर्म में ऐसी पावर है कि संसार से दुखों को छुटकारा दिलाता है। एक आदमी कोयल की आवाज़ सुना है। अब कोयल की आवाज़ बड़ी मीठी होती है, प्रसिद्ध है साहित्य में वैसे भी, लेकिन साथ में वाक्य निकलता, कोयल अगर तुम काली नहीं होती कितना अच्छा होता। गुलाब के पास जाता है, अब गुलाब के साथ में कांटे होते हैं, जो गुलाब का पेड़ होता है कहते हैं वहाँ कांटे भी होते हैं। अब वो गुलाब देखता है, बड़ी खुशी होती है, लेकिन वो निकलता है वाक्य, अरे गुलाब अगर तुम्हारे साथ कांटे नहीं होते। समुद्र किनारे चला गया, अब समुद्र का पानी खारा, समुद्र का पानी कैसा खारा, वहां पर वाक्य निकलता है, अरे समुद्र अगर तुम्हारा पानी खारा नहीं होता। और कहते हैं कि जब ये हर जगह ऐसे ही कुछ न कुछ चलता रहा, लास्ट में उसको आवाज़ सुनाई देती, अरे व्यक्ति, हे मानव, अगर तेरे अंदर कमजोरी ढूंढने की आदत ना होती, क्योंकि हर जगह क्या देखा उसने, कोई ना कोई कमजोरी ढूंढी। और पांचवें आर्य में तो होता ही ऐसा है, दूसरे की अगर गलती बताओ तो वो ये नहीं सोचेगा मेरे हित के लिए बता रहा है, वो अपितु वो बताने वाले की गलती ढूंढना शुरू कर देता है, इसने कब क्या किया था। ये पांचवें आर्य का स्वभाव है जीवों का। लेकिन सम्यक दृष्टि जो जीव होते हैं इन सब चीज़ों से बचते हैं। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर। त्रिभुवन पीड़ा रणहार हो, तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारंबार। नाम प्रभु का निहाल कर दे, फूल शांति के खूब खिले। मानव जीवन महक उठे तब, सुनती अरु सत्कर्म मिले। वीतरागता ध्येय ध्यान का, सद जाए नर जीवन में। अनेकांत अहिंसा फलित हो, जन जगत के प्रांगण में। अनेकांत अहिंसा फलित हो, सर्व जगत के
ब्राह्मण में। आज दिनांक 16 सितंबर 2024 सोमवार का दिन, भादव सुदी त्रयोदशी का दिवस है। इस समय कुंभ का चंद्रमा है, शतभिषा नक्षत्र है। इस पवित्र योग में सूर्य का कन्या राशि के अंदर संक्रमण हो रहा है, इसलिए आज कन्या की संक्रांति है। कन्या की संक्रांति का मतलब आशोज का महीना। वैसे तो आज भादवासुदी त्रयोदशी का दिन है, लेकिन आशोज का महीना इस कन्या की संक्रांति के साथ साथ प्रारंभ हो जाता है। संक्रांति का मतलब होता है संक्रमण काल। संक्रमण काल का मतलब होता है परिवर्तन का समय। जैसे सवेरे सवेरे सूर्य निकलने के साथ साथ या उससे पहले जो संध्याकालीन अवस्था रहती है वो संक्रमण काल कहलाता है। रात खत्म होता है और दिन प्रारंभ होता है। ऐसे शाम के समय जब दिन खत्म हो जाता है, रात्रि प्रारंभ होने लगती है, तो 24 मिनट का समय वो संक्रमण काल कहलाता है। उसी को संध्या काल कहते हैं। 24 मिनट शाम का समय, 24 मिनट सूर्य का समय, ये संक्रमण का काल है। और बहुत से परंपराओं में 48 मिनट का संक्रमण काल माना जाता है। रात का 24 मिनट और दिन का 24 मिनट, इन दोनों का जो संक्रमण काल है उसको संध्या काल बोला जाता है। तो संध्या काल परिवर्तन का काल रहता है। और प्राय करके हमारी संस्कृति के अंदर यह संध्या काल को भजन पाठ करना चाहिए, संध्या काल को संकल्प करना चाहिए, संध्या काल को आलोचना आदि करना चाहिए, संध्या काल के समय इष्ट देवों का स्मरण करना चाहिए। तो इसलिए संध्या काल के समय सारा परिवर्तन होता है। तो उस परिवर्तन के समय अगर हम कोई संकल्प करते हैं तो भी दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ाया जा सकता है। कोई भावना करते हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार करते हैं, अच्छे भावों में रहते हैं, तो संक्रमण काल में जैसे भावों के अंदर रहते हैं वो सारा दिन वैसा ही रहता है। या संध्या काल के अंदर जैसे उस संक्रमण काल में अच्छे रहते हैं तो सारी रात अच्छी हो जाती है। और ऐसे ही सूर्य संक्रमण काल, जो सूर्य बाहर राशियों के अंदर अलग अलग चलते हैं, तो एक राशि से दूसरे राशि के अंदर जब संक्रमण का समय रहता है, संपूर्ण इस सूर्य मंडल में परिवर्तन घटित होता है। जो सूर्य मंडल है सूर्य के प्रकाश से बना हुआ है, सूर्य की रोशनी से बना हुआ है, सूर्य की आकर्षण ताकत से, उस विद्युत ऊर्जा से बना हुआ है। तो जितने भी ग्रह उसके हैं, जितने भी सूर्य के नक्षत्र हैं, जितने भी सूर्य के तारे आदि हैं, चाहे वो ग्रह के रूप में हो, नक्षत्रों के रूप में हो, तारों के रूप में हो, उन सब के अंदर परिवर्तन घटित होता, सब में। क्योंकि जब सूर्य में परिवर्तन रहेगा, सूर्य में संक्रमण रहेगा,
तो उसके पूरे परिवार के अंदर, सौर्यमंडल के अंदर संक्रमण शुरू हो जाता है। तो ये संक्रमण काल, ये अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने के लिए बड़े अच्छे समय रहते हैं और बुरी चीज़ों को त्यागने के लिए भी बड़े अच्छे रहते हैं। कोई चीज़ हमने करना नहीं है, जिस चीज़ से हमने पिंड छुड़ाना है, जिस चीज़ को अपने से दूर करना है, संक्रमण काल के अंदर उसकी प्रतिज्ञा करते हैं, भावना भाते हैं, तो फिर वो अच्छा हो सकता है, वो बुराइयों को छोड़ सकता है। और किसी बुराई को छोड़ करके अच्छाई को ग्रहण करने की उसका जो संकल्प है, भी मैं ये काम कर सकूं, ये संकल्प कर सकूं, ये कार्य के अंदर सफलता प्राप्त कर सकूं, या अपने स्वभाव को इस तरह से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकूं, तो ऐसा अगर करने का संकल्प अगर संक्रमण काल के अंदर लेता है तो उसको आसानी से बदल सकता है, स्वभाव को बदल सकता है, विचारों को बदल सकता है, अपनी वृत्तियों को बदल सकता है, अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। तो ये संक्रमण काल का इतना भारी महत्व है। इसलिए संध्याकालीन जो क्रिया हैं वो तो हर घर के अंदर सभी करते हैं। जहाँ बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते हैं भाई सांझ का समय थोड़े अच्छे रहो, गाली गलौज मत करो, ऊंचा न बोलो, आराम से रहो, लड़ाई झगड़ा वगैरह ना करो, इस समय खाने पीने का समय नहीं है, उससे फारिग हो जाओ, भगवान की भक्ति करो। ये पुराने लोग, पुराने जो पद्धति के अंदर रहे हुए, पुराने संस्कार के अंदर रहे हुए बड़े बुजुर्ग लोग करीबन करीबन अपने बच्चों को, पोते पोतियों को समझाते हैं, अरे भाई संध्या काल है, इस समय क्या कर रहे हो, इस समय ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये संध्याकालीन क्रिया तो सभी कर लेते हैं, हर घर के अंदर होता है। और मासिक संक्रमण जो एक राशि से दूसरे राशि में सूर्य का संक्रमण करना होता है, वो 1 महीने के बाद आता है। इसलिए वो विशेष रूप से मंदिरों में, तीर्थों में, गुरुजनों के समक्ष सत्संग के अंदर, भजन पाठ के अंदर जा करके इस संक्रांति को, पर्व को मनाने की परंपरा है। और इसकी सबसे ज़्यादा मान्यता रही है आचार्य सम्राट श्री सोहनलाल जी महाराज साहब के पास संक्रांत सुनने के लिए पूरे बृहद पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा लोग उनके चरणों के अंदर उपस्थित रहते थे। जब आगे पीछे थे तो आगे पीछे पहुंचते थे। बृहद पंजाब का मतलब दिल्ली से लेकर के आगे पूरा पाकिस्तान भी इसके अंतर्गत आ जाता था। ये जम्मू कश्मीर वगैरह है, या ये आज का जो पाकिस्तान है, सियालकोट है, रावलपिंडी वगैरह है, ये सारा ये बृहद पंजाब के अंदर था। हरियाणा है, या जो हिमाचल प्रदेश है, ये सारे पंजाब है, ये सारे ही बृहद पंजाब के अंतर्गत थे। धीरे धीरे जैसे व्यवस्था के लिए, राजनीतिक सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग 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 प्रांत बना दिए गए। तो सब लोगों की भावना रहती थी हम आचार्य देव के चरणों में जाएं, वहाँ बैठें, उनके मुखारविंद से संक्रांत को सुने, जिससे आने वाला महीना हमारे लिए अच्छा रहेगा। और ये एक प्रतिज्ञा के साथ पूरे घर में, परिवार में, बच्चों में, बड़ों में यही रहता है संक्रांति कब की है, आचार्य देव के पास जाना है, किस किस ने जाना है, कौन कौन प्रोग्राम बनाएगा। तो ऐसे जो है 15 दिन पहले ही ये तैयारियां शुरू हो जाती थी। अब काम छोड़ना है, धंधा छोड़ना है, जाना है, किसने जाना है, किसने घर में रहना है, तो तत्व चर्चा वगैरह हो जाती है ना। तो ये सब धर्म की आराधना के लिए, भावना अच्छी रखने के लिए ये परंपरा है। तो आज जो है सूर्य संक्रांति है, आशोज का महीना आज से प्रारंभ होता है। तो ये जो आशोज का महीना है ये सबके लिए मंगलमय हो, सुख शांतिमय हो, इसलिए आज भी हम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, थोड़ा सा नमकार मंत्र का जाप कर लेते हैं, जिससे ये महीना सबके लिए सुखद सिद्ध हो। और इस वर्ष के जो राजा हैं वो मंगल हैं, और इस वर्ष के मंत्री हैं शनि हैं। तो दोनों की वजह से
बहुत कुछ दुनिया के अंदर खलबली वगैरह है, क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा ऐसे कहावत है शुरू से ही। और राजा जैसा ऐसा होता है तो वैसे उथल पुथल भी सारे दुनिया के अंदर होते रहते हैं, चल रहा है सब कुछ हो। और जिनके लिए शनि श्रेष्ठ है उनके लिए मंगलमय अवस्था है, शनि अगर जिनके लिए विपरीत है तो उनको तरह तरह की परेशानियां भी आ जाती हैं। और ये तो अपनी अपनी पुण्यमानी के ऊपर रहता है, जाप करते हैं, पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं तो सब अच्छा रहता है उसमें। इसलिए शनिवार के दिन कम से कम आइमिल वगैरह करें, शनिवार के दिन नमो लोई सब्ब सावणं का जाप करें, ऐसे मंगलवार के दिन कोई ना कोई छोटी मोटी तपस्या करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर जाप करें तो ग्रह दोष उसके अंदर अवश्यमेव रूप से टल जाते हैं। और विपरीत ग्रह होते हैं तो अनुकूल हो जाते हैं, अनुकूल होते हैं तो और अच्छे भी हो जाते हैं। और बहुत से होने वाली दुर्घटना वगैरह से हमारे जीवन के अंदर बचाव रहता है। इसलिए शनिवार को मंगलवार के दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और कुछ न कुछ करना, जाप पाठ करना, ऐसा करते हैं तो सब अच्छा रहता है। ये हमेशा ध्यान रखने वाली बात है। और जो एक प्रकरण और है, इस समय पंचक चल रहे हैं, कल से ही प्रारंभ हो गए पंचक। पंचक 5 दिन के रहते हैं। बहुत लोग पंचक का सोचते विचारते भी हैं। और ये रविवार के दिन अगर पंचक प्रारंभ होते हैं तो उसको कहते हैं रोग पंचक, इसको बोला जाता है रोग पंचक। रोग पंचक का मतलब जरा सी कुछ बात हो गई तो कोई ना कोई बीमारी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे पंचक अलग अलग दिनों के अंदर प्रारंभ होते हैं तो उनका अलग अलग प्रभाव होता है। विशेष रूप से 5 दिन तक रहता है और एक तकलीफ हो जाती है तो फिर उसके हटने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। आदमी को परेशानी हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, दवाई वगैरह चलती है, फलाना होता है। तो पंचक होते तो 5 दिन के लिए हैं, लेकिन उनका प्रभाव काफ़ी लंबे समय तक चलता है। तो रविवार को अगर पंचक प्रारंभ होते हैं तो उसको बोला जाता है रोग पंचक। रोग पंचक, रोग पंचक का मतलब उसके अंदर तकलीफ होने की बड़ी संभावना रहती है। और ये बरसात वगैरह होकर के हटा है, जीव जंतु दुनिया भर के पैदा हो रहे हैं, मच्छर वगैरह पैदा हो रहे हैं, तरह तरह के मच्छर हैं। अगर उसमें ध्यान नहीं रखो, और वैसे बरसात का मौसम जब होता है, इतनी वर्षा होती है तो तरह तरह के जीव पैदा होते हैं। अब जीवों के अंदर कोई अब अपने अपने स्वभाव से पैदा होते हैं, कोई बुरा करने के लिए, अच्छा करने के लिए तो नहीं पैदा होते, लेकिन बहुत से उसके अंदर जहरीले जीव रहते हैं। वो जहरीले जीव का योग होता है तो हमारे शरीर के अंदर और परेशानी हो जाती है। कोई जहरीला जीव जिसके शरीर के अंदर जहर है उसका टच हो जाता है, वो काट लेता है, वो हमारे खून के संपर्क में आता है तो एक नई परेशानी, रोग ही तो पैदा हो जाता है उससे। तरह तरह के मच्छर पैदा हो जाते हैं। उन मच्छरों के चपेट के अंदर आ गए तो बुखार के भी कितने प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार के बुखार पैदा हो जाते हैं। और खाने पीने में अगर इंसान ध्यान नहीं रखे, क्योंकि ये बरसात के मौसम के अंदर बड़ी नमी रहती है, जैसे बरसात होता है पानी बरसता रहता है तो ये वातावरण के अंदर एकदम नमी रहती है, और नमी रहती है तो बहुत जल्दी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे ठंडा खाना है, बना करके रख दिया है, ला करके फ्रिज में रख दिया है, बाजार से लेकर के आए हैं, और ऊपर से तो दिखता नहीं है लेकिन जो है उसके अंदर तरह तरह के ये वायरस वगैरह क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। अगर ऐसी चीज़ को आदमी खा लेता है, बाजार की चीज़ें समय से ज़्यादा हो गई, उसका एक्सपायरी जो है डेट हो गया, वो लिखने वाले क्या करते हैं, वो लिख करके दे देते हैं, उसमें भी कोई खास प्रभाव तो रहता नहीं। अच्छे से अच्छे उसकी एक्सपायरी डेट है ही नहीं, लेकिन उनके अंदर कीड़े मिल जाते हैं, जीव जंतु मिल जाते हैं, सड़ा हुआ हो जाता है, ऊपर फफूंद वगैरह उसके अंदर लग जाता है, कितनी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं।
तो ऐसे जो है नमी के समय अगर कोई भी खाने पीने में विवेक नहीं रखते, उल्टा सीधा खाते हैं, बिना देखे बिना चीज करके अगर खाते हैं, तो कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ प्रारंभ हो जाती है। इसलिए जो है ये रोग पंचक होने के कारण से इस महीने में थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए खाने पीने का। बाजार की चीज़ों को छोड़ें। और बाजार की चीज़ों का तो प्राय करके आज इतना जो है प्रचार प्रसार हुआ है, तो लोग बहुत छोड़ते हैं। अरे क्या खाना ये, उन चीज़ों को अगर देखता है प्रत्यक्ष तो उसका मन ही नहीं करता खाने को। एक तो मिलावट इतना हो गया सब्जी के अंदर, कोई चीज़ नहीं जिसके अंदर मिलावट न हो। और वो नमक है, चीनी है, उसमें जो प्लास्टिक की मिलावट है। अब जो शोध हुआ तो दुनिया भर के प्लास्टिक के कण उसके अंदर मिलते हैं। और चावल करे तो चावल, प्लास्टिक के चावल बिकते हैं। आटे बोले तो आटा में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर मिलावट वगैरह न होता हो। जितने भी हमारे सुबह शाम टूथ ब्रश यान त्यान जो करने के साधन है दुनिया भर के, और उसमें सारा ही सिद्ध है। थोड़ा सा सर्च करें तो आप देख सकते हैं करीबन सब चीज़ों के अंदर पशुओं की हड्डी का चूरा उसके अंदर मिला देते हैं। और लाखों करोड़ों कत्ल खाने चल रहे हैं, इतना हड्डियां जो है उसके बनते हैं, मांस तो उनका बिक जाता है, हड्डियों का क्या करते हैं? फिर उसका वही आटा बना करके, उसका वो बना करके बेच देते हैं, उसका मिलावट कर देते हैं। आज कैसी हालात के अंदर हम लोग जी रहे हैं। अगर थोड़ी देर बैठ करके आदमी सोचे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वो क्योंकि अब बच्चे वगैरह ला करके दिखाते हैं, गुरुजी देखो क्या निकल रहा है इसमें। अब आजकल सब्जियां हैं, दूसरी चीज़ें हैं, हम सोचते हैं बढ़िया सब्जी हैं, बढ़िया रंग है, और वो दिखाते हैं ये रंग देखो कहाँ कैसे होता है। सारे रंग करके, चाहे सेब हो, दूसरी चीज़ हो, सब रंग करके आते हैं। और सबको जो है सुंदर दिखाने के लिए केमिकल से उसके अंदर इंजेक्शन दिए जाते हैं। और उसके बाद उसको काट के देखते हैं तो जैसे बिल्कुल धागे की तरह उसमें से जीव निकलते हैं। जैसे धागा होता है ना, धागे की तरह, वैसे मोटा करके देखो तो सांप की तरह रहता है, लंबे लंबे धागों की तरह निकलते हैं। टमाटर का यही हालात है, और जो शिमला मिर्च का यही हालात है। सब्जियां सोचते हैं भाई हरी भरी सब्जी है, चलो खा लेते हैं, बड़ा अच्छा है, स्वास्थ्य लाभ होगा। वो कहते हैं भाई इसमें क्या स्वास्थ्य लाभ होगा, इसमें तो कैंसर की बीमारी चल रही है, ये कर रहे हो तो ऐसी तकलीफ का काम हो गया। जिधर भी देखो, जैसे भी देखो, आदमी आजकल 1000 तरह से बचे तो भी नहीं बच सकता, लेकिन अगर बचने की कोशिश नहीं करेगा तो क्या बचेगा। आज 1000 तरह से अगर आदमी बचने की कोशिश करे तब भी नहीं बच पाता, तो वो बचाव की कोशिश ही नहीं करते हैं, उनका क्या बचाव हो। इसलिए कहते हैं कोई भी चीज़ हो लाओ तो कम से कम गर्म पानी के अंदर धो करके उसको क्या करो, ग्रहण करो। कम से कम चीज़ों को ग्रहण करो, बाजार की चीज़ों को से परहेज करना प्रारंभ करो, जिससे कि अपने जीवन के अंदर स्वास्थ्यता बनी रहे और हम ठीक ठाक बने रहें, हमारा शरीर स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो आजकल जैसे जैसे बीमारियाँ चल रही हैं, जैसा जैसा वातावरण चल रहा है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों के प्रति भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। एक रोग पंचक है, तो ये रोग पंचक के अंदर रोग होने का डर रहता है। इसलिए प्राय करके ये बीमारियां जितनी होती हैं पानी के माध्यम से ही होते हैं। इसलिए उबला हुआ पानी या राख का धोवन, कहते हैं राख का धोवन बड़ा श्रेष्ठ रहता। अगर शुद्ध राख मिलता है, गोसे का राख वगैरह हो, तो राख डाल दिया, राख डालने के बाद वो राख उसको हिला दिया, फिर उसके बाद वो तर करके जो आता राख का पानी, फिर भी वो कहते हैं उसके जर्म वगैरह नहीं रहते। लेकिन आरओ तक के पानी के अंदर तरह तरह के जीव जंतु क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। आरओ का सोचते हैं आरओ का पी रहे हैं साहब, हम तो पानी, हम तो शुद्ध पानी पी रहे हैं। तो इसलिए उबला हुआ पानी, हमारी प्राचीन परंपरा उबला हुआ पानी पीना, उबले हुए पानी की से बढ़ करके कोई दूसरा पानी नहीं। तपस्या करने वालों के लिए या वैसे करने वाले के लिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने वालों के लिए उबला हुआ पानी पानी के अंदर सर्वोत्कृष्ट पानी माना जाता है। और कोई भी पानी उबालते हैं तो उसके जितना उबालेंगे उसकी शुद्धिकरण हो जाता है। तो इन बातों के ऊपर जो हमारी परंपरा है, हमारी प्राचीन परंपरा है, शुरू से ही हम लोग उस तरफ ध्यान देते रहे हैं।
लेकिन आजकल जो है थोड़ा सा ये बाजार की चीज़ें, बनी बनाई चीज़ें, उनके पीछे जो है बड़ी तकलीफ बढ़ रही है और बहुत तरह तरह की बीमारियां वहाँ से हमारे जीवन के अंदर आती हैं। तो ऐसी चीज़ की चर्चा करना या बतलाना या समझाना और इनसे बचने का प्रयत्न करना चाहिए। आज संक्रांति का दिन है तो संक्रांति का पाठ सुना लेते हैं आज। और वैसे तो सब कार्यक्रम चल ही रहे हैं बराबर, और जाप भी यहाँ पर बराबर चल रहा है 17 घंटे का, और उसको और आगे बढ़ाने का सब लोगों ने प्रयत्न करना है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ जो है थोड़ी देर के लिए नमकार मंत्र का जाप कर लेते हैं। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसावुणं नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं
साऊणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ओवध्यायाणं नमो लोये सबसाऊणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो ओवध्यायाणं नमो लोये सब येषु पंचणमुकारो सब पावपणासनो मंगलानं च सब्बेशिं परमं मंगलं मंगलानं च सब्बेशिं परमं। आज सोमवार है, अगले सोमवार को देवपुरी में जो छोटा सा थानक गुरुदेव की स्मृति में बना है, उस थानक के अंदर 11 घंटे का जाप रखा है, चौमुखी जाप। एक साथ 4 जने कम से कम बैठना है। तो सोमवार का दिन है, तो सोमवार को जिन जिन परिवारों के कारोबार आदि का छुट्टी रहता है, उन लोगों ने विशेष ध्यान देना है। अभी नाम वगैरह लिखवाने के लिए आएंगे कार्यकर्ता वगैरह। तो सोमवार के दिन जिन परिवारों में, जिन घरों में या जिनका काम व्यापार वगैरह उसके अंदर छुट्टी रहती है, उन लोगों को विशेष रूप से आप लोगों ने ध्यान रखना है। 1 घंटे का जाप का समय जरूर देना है। कोई विशेष कार्यक्रम कुछ नहीं रखा है, सिर्फ 11 घंटे के जाप के साथ उसका उद्घाटन संपन्न कर रहे हैं अगले सोमवार को 23 तारीख को। तो इसका सब लोगों ने ध्यान रखना है। और उस दिन डबल काम होगा, क्योंकि यहाँ का जाप तो चलता ही रहेगा। तो जिनका यहाँ की ड्यूटी है, यहाँ नाम लिखवाया हुआ है, उन्होंने ठीक उसी तरह से यहाँ की ड्यूटी पूरी की पूरी देनी है, जिससे जो अखंड जाप यहाँ पर चल रहा है उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा न रहे। अगर यहाँ ड्यूटी देने के बावजूद भी अगर वो ड्यूटी दे सकते हैं तो 1 घंटे का जाप का वहाँ पर नाम लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं भाई यहाँ को छोड़ करके वहाँ जाना, तो ऐसा नहीं करना, जिससे यहाँ की व्यवस्था बराबर बकाकर बनी रहे। तो 11 घंटे का जाप 23 तारीख को सोमवार के दिन वहाँ पर संपन्न होना है। उसी के साथ साथ थानक का उद्घाटन हो जाएगा। छोटा सा थानक बना है, पहली दफ़ा आप लोग जाएंगे, देखेंगे, पगला करेंगे, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो जाप का कार्यक्रम रखा हुआ, उसका विशेष रूप से आप सब लोग ध्यान देंगे। और इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ आज के एकासनों का प्रत्याख्यान, जिन भाई बहनों का आज का एकासना हो